अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इसमें रोज़े के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो होती है वो मोमिन के लिए सब्र है कि सब्र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा आदमी झगड़ा भी कर लेता है। तो इस सब्र पर जो रोज़े की हालत में मोमिन करेगा क्या मिलता है, तो नाज़रीन आइए आज की वीडियो में आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आप सबको तहे दिल से रमज़ान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हर उस इंसान को जिसमें सब्र है बड़ी ताकत होती है, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए मिलता है। मेरी दिल से ये दुआ है आप सब के लिए कि आपके दिल में जो ख्वाहिश हो वो सब्र के साथ पूरी हो। बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक़ की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरे से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना और चौथा नंबर है लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ की कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, हज के लिए गए होंगे, ज़कात देते होंगे, रोज़ा रखते होंगे, लेकिन सूरह अल असर के हिसाब से अगर आप दावत नहीं देते तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत देना भी काफ़ी नहीं, चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़ और वतवासौ बिस सब्र। इन चारों में से एक की भी कमी है तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर आप दावत नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता है तो अगर आप दावत नहीं देंगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ करना चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पे अगर आपको जन्नत में जाना है तो चारों चीज़ ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, दावत देना और तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब की तरफ बुलाना। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया व तवासौ बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ
वतवासौ बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला हमें इतना बड़ा औदा दे रहे, अल्लाह इज गिविंग अस अ बिग ऑनर, एक बड़ा औदा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम मुसलमान सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी कोई औदा दिया जाता है, जब भी कोई ऑनर दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औदा, एक प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज्यादा है। एक टीचर का ऑनर, एक टीचर का औदा एक पियून के औदे से ज्यादा है। लेकिन जब भी औदा या ऑनर दिया जाता है उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। उसी तरीके से एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक प्यून से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों को सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है, हमारे लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं? जब इतना ऊंचा औदा हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला दे रहे कुरान मजीद में, हमारे लिए जिम्मेदारी होना लाजिम है। जी हाँ नाजरीन, एक ओहदा मिले, एक डिग्री मिले और उसके साथ ज़िम्मेदारी ना हो, ये तो दुनिया वालों का उसूल भी नहीं है। दुनिया वाले भी जब किसी को कोई लक़ब देते हैं, कोई डिग्री देते हैं, कोई ओहदा देते हैं, तो साथ में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां लगा देते हैं। और जब आदमी वो ज़िम्मेदारियां पूरा करता रहता है तो उसके साथ उस डिग्री का लेबल लगा रहता है। जब वो उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना छोड़ देता है तो वो लेबल भी हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो रिटायरमेंट हो चुका है। तो यही हाल है कि हम बहैसियत बेहतरीन उम्मा, यानी बेहतरीन उम्मत का जब हमें लक़ब दे दिया गया तो इसके साथ हमें एक ज़िम्मेदारी भी दे दी गई है। अगर उस ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे, उस पर पूरा उतरेंगे, तो बहैसियत उम्मत के अंदर, बहैसियत बेहतरीन उम्मत में दुनिया में भी शामिल रहेंगे और आखिरत में भी शामिल रहेंगे, वगरना बसूरत दीगर हम बहैसियत बेहतरीन उम्मत से खारिज कर दिए जाएंगे। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिम्मेदारी का जिक्र इसी आयत में करते हैं। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے، ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ، وہ ہے دعویٰ، غیر مسلمانوں کو دعوت دینا. اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے، اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے. وہ ایک بڑا جہاد ہے. جی ہاں ناظرین، اب یہ ذمہ داری جو ہمیں لگا دی گئی ہے اس کو پورا کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور فرض ہے. اس لیے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور پورا کرتے ہوئے جنت چلے جائیں. تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ روزانہ آپ کو اسلامک ویڈیو ملتی رہیں.